एक बार था एक बस ड्राइवर बलानंदन नाम का। वह अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बलानंदन पढ़ा लिखा नहीं था, पर बहुत बुद्धिमान था। हर रोज वह काम पे जाता था और अपना शिफ्ट खत्म करके शाम को घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताता था। एक दिन दफ्तर पर उसके अफसर ने उसको बुलाया। बलानंदन, इधर आओ। जी साहब, बताइए। ओह, मुझे देर हो रही है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे बस का टाइम हो गया है, पर आज तुमको 2 शिफ्ट करने पड़ेंगे, ठीक है? बलानंदन ने 2 शिफ्ट के लिए माना ताकि उसकी पगार भी बढ़ जाए, पर इतना काम से उसको बहुत दिक्कत भी उठानी पड़ती थी। सर जी, तो इससे क्या मेरी तनख्वाह भी बढ़ेगी? नहीं, तुम्हारी तनख्वाह मैं तभी बढ़ाऊंगा अगर मुझे लगा कि तुम इस काम को ठीक से कर पाओगे या नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से ही निकाल दूंगा। बलानंदन फिर काम पे निकल गया। शाम को घर जाने के बाद उसकी बेटी उसके पास आई। पापा, मुझे ऐसी ही असली वाली बस चाहिए। ठीक है बेटी, मैं ऐसी वाली ही लूंगा। अगले दिन भी बलानंदन को 2 शिफ्ट करना पड़ा। केवल दोपहर में आधे घंटे का लंच ब्रेक के बाद फिर से बस चलाना पड़ा, रात के 9 बजे तक। और घर पहुंचते पहुंचते 10 बज गए। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। रात को रोज उसकी बेटी उसको असली वाला बस के लिए पूछती थी और बलानंदन उसको हर बार हाँ बोलता था। एक दिन बलानंदन को लगा कि वह सच में उसकी बेटी की इच्छा पूरा करे, तो वह दिन रात उसके लिए मेहनत करने लगा, पैसे जमाने लगा ताकि वह बस खरीद सके। एक दिन अपना काम खत्म करके वह घर वापस जा रहा था। अचानक से उसकी बस गोल गोल घूमने लगी। साधारण बस अब एक डबल डेकर बस बन गया। बलानंदन हैरान रह गया। स्टीयरिंग पहिया, गियर, बस के सीट, सब कुछ अपने आप बदलने लगे। बलानंदन बस से उतर गया और देखा कि बस कितना लाजवाब बन गया। फिर अचानक से बस बोलने लगा। हे बलानंदन, कैसे हो? तुम मुझे रोज याद करते हो ना, तो इसीलिए मैं आ गया। बस बोल रहा है। ओह, और क्या मैंने इस बस को याद किया? ये कब? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। बस ने बलानंदन को अपनी बेटी को दिया हुआ वादा के बारे में याद दिलाया। मैं मेहनत करके तुम जैसा बस खरीदना चाहता था, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम ऐसे मेरे सामने आ जाओगे। मुझे पता है तुम्हारी मेहनत, अपनी बेटी के लिए प्यार और काम के प्रति आदर देखकर मैं बहुत खुश हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने आया हूँ। क्या तुम मुझे सही रास्ता दिखाने के बाद छोड़ दोगे? मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, पर मैं कोई जादू नहीं कर सकता। जब तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी, तब मैं अपने असली रूप में चला जाऊंगा। तो बलानंदन ने लाल बस की बात मान ली। घर पहुंचने के बाद उसने अपने परिवार को बाहर बुलाया बस दिखाने के लिए। बलानंदन के घर वाले लाल बस देखकर चौंक गए। उसकी बेटी ने उसको खुशी से गले से लगा लिया। पापा, असली वाला लाल बस, वाह! बलानंदन के घर वाले ये सब देखकर खुश थे
कि उसकी मेहनत से वह इतना बड़ा बस खरीद पाया। उस दिन से बलानंदन 1000 से ज्यादा लोगों को बस की सवारी देने लगा, अलग अलग जगहों तक। लाल बस की मदद से उसके कई अच्छे यात्री बन गए। अपनी मेहनत की कमाई से उसने 23 डबल डकर बसें खरीदे। हर एक बस के लिए एक ड्राइवर रखा और उनको हर महीने तनख्वाह भी दिया। 23 बसें लोगों को 23 अलग अलग स्थानों पर ले जाया करती थी। लाल बस भी बलानंदन की मेहनत को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया। अंत में जब उसको सफलता मिल गई तो लाल बस अपने असली रूप में वापस चला गया। लाल बस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। इसी तरह बलानंदन ने डबल डेकर रेड बस प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी शुरू कर ली अपने 23 बसेस के साथ, और जल्द उसने पूरे देश में अच्छा नाम कमा लिया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे तो कुछ भी पा सकते हैं, और इस काम के लिए कोई चमत्कार की भी जरूरत नहीं।